Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th microeconomics chapter number 9 supply. आज हम इस वीडियो के अंदर हम हमारे चैप्टर नंबर 9 सप्लाई के अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं. दिस इज पार्ट 7 ऑफ अवर सीरीज. इससे पहले 6 पार्ट हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर आपने वो वीडियोस को वॉच नहीं किया तो पहले आप पार्ट 6 तक वॉच करके आ जाइए. आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर कवर करने वाले हैं. इस वीडियो के अंदर हम हमारे मिसलिनियस प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. अभी हम देख लेते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं. आपको अच्छे से वो फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं. आपको अच्छे से वो फॉर्मूलाज को याद रखना है ताकि आप इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है. अगर हम बात करें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने की, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है. हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी. डेल्टा क्यू क्या होता है आपका. डेल्टा क्यू का मतलब होता है आपका चेंज इन क्वांटिटी. डेल्टा पी का आपका क्या मतलब होता है. डेल्टा पी का मतलब होता है आपका चेंज इन प्राइस. और पी मीन्स प्राइस और क्यू मीन्स क्वांटिटी. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ईएस से डिनोट करते हैं. ठीक है, अभी हम अगर देखें हमारे ये फर्स्ट फॉर्मूला आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने का. ऐसे ही हमारा सेकंड फॉर्मूला भी होता है. हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को सेकंड फॉर्मूला क्या होता है आपका. ये हमारा प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला होता है. और सेकंड फॉर्मूला हम अगर हम देखें वो हमारा परसेंटेज मेथड होता है. ठीक है, अभी हम देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आपको सिंपली ये कंप्लीट फॉर्म के अंदर लिख के आना है. ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने अभी लिखा क्योंकि इधर स्पेस नहीं है. आपको परसेंटेज का पूरा परसेंटेज ही लिख के आना है. ठीक है, डेल्टा आपको डेल्टा जो हमने लगाया इधर डेल्टा को आपको चेंज ही नहीं लिख के आना है. ठीक है, अभी आपको इतना तो पता चल गया कि दो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे. एक प्रोपोर्शनेट मेथड होता है और एक हमारा परसेंटेज मेथड होता है. अब प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर अगर हम बात करें तो आपका ये जो चेंज इन क्वांटिटी है मीन्स आपको जो डेल्टा क्यू है इसको हम कैसे निकालते हैं. इसको हम निकालते हैं हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में क्यू वन माइनस में क्यू. क्यू वन क्या होता है आपका. क्यू वन होता है आपकी न्यू क्वांटिटी. और क्यू क्या होती है आपकी जो ओल्ड क्वांटिटी या फिर हम बात करें इनिशियल क्वांटिटी जो आपको गिवन होती है उसको हम बोलते हैं क्या है क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा. क्यू से हम डिनोट करते हैं उसको. और ऐसे ही अगर हम चेंज इन पी की बात करें तो हम चेंज इन पी को कैसे निकालते हैं. चेंज इन पी इज इक्वल टू में प्राइस वन माइनस में प्राइस. पी वन आपका क्या है. आपका न्यू प्राइस है जो आपको न्यू प्राइस निकालना होगा या फिर आपको ऑलरेडी गिवन होगा. ठीक है, उसको हम पी वन से डिनोट करते हैं. और जो पी होता है वो हमारा इनिशियल प्राइस होता है या फिर बेस प्राइस होता है या फिर हमारा ओल्ड प्राइस होता है. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अगर बात करें इसके अंदर हमने देख लिया कि हमने परसेंटेज जो है हमारा डेल्टा क्यू और डेल्टा पी है वो तो हमने निकालना देख लिया कि हम कैसे निकालते हैं उसको. ठीक है, अभी हम अगर बात करें आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है जो कि हमारा परसेंटेज मेथड है. तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे. उसको हम निकालने वाले हैं डेल्टा क्यू बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100. और ऐसे ही अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको निकालना तो कैसे निकालने वाले हो आप. डेल्टा पी बाय में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में 100. ठीक है, आइए आपको क्लियर होगा कि डेल्टा क्यू आपको निकालना आता है जो कि हमने ऊपर देख लिया प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर. डेल्टा पी भी आपको निकालना आता है. और जो क्वांटिटी और जो प्राइस है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगा या फिर आपको निकालना होगा. ठीक है, 100 हमने इसलिए क्यों लगाया. 100 हमने लगाया है ताकि हम इसको परसेंटेज के अंदर दिखाए. अब हमने देखा कि परसेंटेज मेथड के अंदर हमारा क्या फॉर्मूला होता है. परसेंटेज चेंज इन होता है. ठीक है, परसेंटेज चेंज इन होता है. तो ये 100 जो हमने लगाया है फॉर्मूला के अंदर ये हमारा परसेंटेज को शो कर रहा है. मींस हमने परसेंटेज के अंदर वैल्यूज को निकालना है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम कैसे निकालते हैं. परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालते हैं. और डेल्टा क्यू और डेल्टा प्राइस हम कैसे निकालते हैं. अभी अगर हम एक और फॉर्मूला की बात करें तो क्या होने वाला आपका. वो आपका होने वाला टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला. टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी. ठीक है, टोटल रिवेन्यू क्या होता है. जो टोटल रिसिप्ट्स होती है उसको आप कैसे निकालते हो. प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी कर देते हो तो आपकी टोटल रिवेन्यू निकल के आ जाता है. फिर ऐसे ही आपको होता है टी आर वन इज इक्वल टू में पी वन मल्टीप्लाई बाय में क्यू वन. अगर हम न्यू
जो हमारा न्यू रिसिप्ट है, जो टोटल रिसिप्ट है, जो हमारी न्यू टोटल रिसिप्ट है, उसको अगर हम निकालेंगे तो आप कैसे निकालने वाले हो? आपका जो न्यू प्राइस है मींस P1, या फिर हमारा जो हमारा न्यू प्राइस आपको गिवन होगा P1 और मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी 1 मींस हमारी जो न्यू क्वांटिटी है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे P1 को, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका टोटल रिवेन्यू निकल के आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू 1 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको फॉर्मूलाज याद रख लेने, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको राइट डाउन कर लीजिए। अभी हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? our first question is the price commodity is 10 per unit। the price क्या? the price of commodity, इधर ऑफ आएगा प्राइस के बाद में, the price of commodity is 10 per unit and total revenue from it 1000। its price elasticity of supply is 0.8। its price falls by 10%। calculate the total revenue at the reduced price। अभी आपको क्या है, मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर बताया है, आपको क्वेश्चन सिंपली 2 बार पढ़ देना है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम क्या निकालने वाले हैं और क्या आपको गिवन है। ठीक है, अगर हम देखें इसके अंदर, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 10 पर यूनिट मींस आपको प्राइस गिवन है। प्राइस आपको कितना गिवन है? प्राइस आपको गिवन है 10, आपने राइट डाउन कर लिया इधर। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम इट्स मींस आपको जो टोटल रिवेन्यू वो आपको गिवन है, टीआर कितना गिवन है आपको? 1000 गिवन है, आपने राइट डाउन कर लिया। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0.8 मींस आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो हमको गिवन है 0.8। ठीक है, फिर ऐसे ही लिखा गया द इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%। जो आपका प्राइस है कितने से गिर जाता है? आपका 10% से गिर जाता है। मींस क्या है इसका? इसका क्या मतलब होता है? आपका जो ऑलरेडी प्राइस आपका गिवन है वो कितना गिवन है? इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%। अगर हम इसको निकाल देंगे 10 को, क्या कर देंगे हम? अगर 10% निकाल देंगे अगर हम 10 का, तो आपका कितना निकल के आने वाला है? आपका 1 निकल के आने वाला है। तो ये 1 आपका क्या होने वाला है? इट्स प्राइस फॉल बाय, अगर आपको आपको पता है कि अगर इधर बाय होता है तो मींस वो चेंज इन प्राइस होता है, तो चेंज इन प्राइस आपका कितना निकल गया है? 1 निकल गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, चेंज इन प्राइस आपका कितना निकल गया है? 1 निकल गया है। और इसके अंदर बोल रहा था कि इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%। उसका प्राइस अगर फॉल हुआ है 10% से, तो हम क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका P1 निकल के आ जाएगा कितना? आपका 9 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगर देखें, अभी आप बोलोगे कि आप क्या है? डेल्टा पी इज इक्वल टू में P1 माइनस में अगर आप पी करते हो तो आपको क्या होता है? डेल्टा पी, तो डेल्टा पी कितना गिवन नहीं है, प्राइस वो कितना गिवन है? 10 गिवन है। डेल्टा पी हमने निकाल दिया 1 इज इक्वल टू में हमने P1 निकालना है। अगर आप तब कैसे निकालने वाले हो P1 को? आपको पता है कि इधर क्या है? इधर 10 माइनस के अंदर दूसरे जगह प्लस होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है इधर क्या बोला गया? इट्स प्राइस फॉल्स बाय, उसका प्राइस क्या हुआ? गिरा है, ना कि बढ़ा है। उसका प्राइस बढ़ा नहीं है, उसका प्राइस क्या है? कम हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका प्राइस है वो क्या होगा? बड़ा होगा P1 से, तो P1 क्या होगा? आपका 9 आ जाएगा और P आपका 10 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा पी भी आ गया हमारे पास, डेल्टा P1 आ गया है, और P1 हमारा कितना निकल के आ गया? हमारा हमारा 9 निकल के आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बोला गया हमारा कैलकुलेट द टोटल रिवेन्यू एट द रेड्यूस्ड प्राइस। अभी क्या बोला गया है? हमारा जो प्राइस जितना घटा है, जितना हमारा प्राइस कम हुआ है, जो हमारा कम प्राइस आया, कितना कम प्राइस है आपका? 9 आया। P1 आपका कितना निकल के आया? आपका 9 निकल के आया। तो इस प्राइस के पॉइंट पर आपको क्या निकाल देना है? आपको टोटल रिवेन्यू 1 निकालना, मीन्स आपको क्या निकालना है? TR1 निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है? जब आपका प्राइस कम हुआ है उस पॉइंट पर निकालना है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आपको पता है कि अगर आपका प्राइस कम होता है तो आपकी सप्लाई भी क्या होती है? कम होती है। प्राइस अगर आपका बढ़ता है तो आपकी सप्लाई भी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे ऐसे ही आपको याद रखना है कि प्राइस आपका फॉल हो रहा है तो आपकी सप्लाई भी क्या होगी? फॉल होगी। ठीक है, अभी आप अगर देखिए हमारा टोटल रिवेन्यू आप कैसे निकालने वाले हो? TR1। TR1 का आपका क्या फॉर्मूला होता है? TR1 इज इक्वल टू में P1 मल्टीप्लाई बाय में Q1 होता है। ठीक है, कहते हैं P1 मल्टीप्लाई बाय में Q1 होता है। अभी आपको याद रखना, आपका P1 तो आपको निकाल लिया, आपने 9 निकाल लिया। Q1 कैसे निकालने वाले हो? Q1 आपको निकाल के दिखाना है। तो Q1 आप कैसे निकालने वाले हो? आपको सिंपली याद रखना है, आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला था? आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा क्या क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना चाहो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो,
नहीं तो आप दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग। परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग आपको इजी पड़ने वाला है, ठीक है। अगर आप ऐसे निकालोगे तो आप कैसे निकालने वाले हो, आपको Q1 आप इजीली निकालोगे। Q1 किसके हेल्प से निकालोगे आप, Q1 आप डेल्टा क्यू की हेल्प से निकाल दोगे। डेल्टा क्यू की हेल्प से कैसे निकालोगे, आपको सिंपली पता है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलरेडी गिवन है, चेंज इन प्राइस हमने निकाल दिया है, प्राइस भी हमको गिवन है, और जो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या आपकी टोटल रिवेन्यू, इट्स आपकी जो क्वांटिटी है वो आपको गिवन नहीं है, और डेल्टा क्यू आपको गिवन नहीं है, ठीक है। आप क्वांटिटी कैसे निकालने वाले हो, क्वांटिटी आप निकालने वाले हो टी आर की हेल्प से। मींस आपको जो टोटल रिवेन्यू कितना गिवन है, 1000 गिवन है ना, तो टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है। तो इसकी हेल्प से आप क्वांटिटी निकाल दो। क्वांटिटी आप कैसे निकाल दोगे, 1000, टी आर कितना आपका 1000 है, इज इक्वल टू में प्राइस क्या है, आपको प्राइस आपको गिवन है 10, मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी, तो क्वांटिटी निकालना इजी हो गया आपके लिए। 10 इधर मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर आप 1000 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपको क्वांटिटी भी निकल के आ गई है, क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई है, 100 हो गई है। तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से क्या निकाल दोगे, आप आपका चेंज इन क्यू निकाल दोगे, और चेंज इन क्यू की हेल्प से आप क्या निकाल देने वाले हो, आपका Q1 निकालने वाले हो। Q1 कैसे निकाल दोगे, चेंज इन क्यू का क्या फॉर्मूला था आपका, Q1 माइनस में क्यू होता है, तो क्वांटिटी आपने निकाल दी है, डेल्टा क्यू आप इलास्टिसिटी सप्लाई के फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दोगे, और Q1 आप उसकी हेल्प से निकाल दोगे। मींस माइनस उस साइड जाके क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इस इक्वल टू में Q1 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है उसका एक फॉर्मेट समझ में आ गया, उनकी फॉर्मेट कैसा होता है, आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, जो कि हम अभी डिटेल के अंदर देखने वाले हैं, हमारे सिस्टमेटिक वे के अंदर थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या होने वाला हमारा, सोल्यूशन इज, हमारा क्या क्या गिवन हमें क्वेश्चन के अंदर, हमें गिवन है प्राइस इज इक्वल टू में 10, प्राइस हमको 10 रुपीज गिवन है, टोटल रिवेन्यू हमको 1000 रुपीज गिवन है, लास्ट सिटी ऑफ सप्लाई हमको कितना गिवन है, 0.8 गिवन है। और अभी मैंने आपको क्या बोला था, आपका जो परसेंटेज फॉल इन प्राइस है वो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मीन आपका जो परसेंटेज फॉल इन प्राइस है वो आपका कितना निकल के आ गया है, 10% निकल के आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया था, इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, उसका प्राइस कितने से घट रहा है, आपका 10% से घट रहा है, ठीक है। तो आपकी परसेंटेज वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड टोटल रिवेन्यू 1, क्या फाइंड करना है आपको, टोटल रिवेन्यू 1 फाइंड करके दिखाना है। तो निकाल देंगे हमारा न्यू टोटल रिवेन्यू। कैसे निकालेंगे, आपको सिंपली पता है, हमें इधर क्या गिवन है, हमको परसेंटेज गिवन है, तो हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी परसेंटेज वाली वैल्यू गिवन है। तो परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था आपका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो हम कैसे निकालने वाले, क्योंकि हमें परसेंटेज फॉल इन प्राइस तो ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हमको गिवन है, कितनी गिवन है, 0.8 इज इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कितना गिवन है, 10% गिवन है। तो इजीली हम ये क्या निकाल देंगे, हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकाल देंगे। तो कैसे निकालने वाले हैं, सिंपली आपको पता है इधर 10 डिवाइड में, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा। तो आप क्या करने वाले हो, 10 मल्टीप्लाई बाय में 0.8 कर दोगे, तो आपका जितना भी आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, जितना भी आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको क्या निकालना है एट द एंड, तो आपको टोटल रिवेन्यू 1 निकालना है। तो टोटल रिवेन्यू 1 के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, प्राइस P1 मल्टीप्लाई बाय में Q1 चाहिए होता है। आपको पता है जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आपका निकल के आ गया है, लेकिन ये किसके हेल्प से निकलता है, ये आपका हमने तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूला के हेल्प से निकाला है, लेकिन जो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है उसका क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा डेल्टा क्यू बाय में क्यू मल्टीप्लाई बाय में 100, जो कि हमने स्टार्टिंग के अंदर ही क्लियर किया था, ठीक है। अभी आपको पता है, अभी आपको पता है कि आपका जो क्वांटिटी वो आपको गिवन है, क्वांटिटी हमने क्या गिवन लिया, हमने निकाल लिया क्वांटिटी। क्वांटिटी हमने कैसे निकाली थी, टोटल रिवेन्यू के हेल्प से, ऊपर जो हमने निकाल के देखी थी अभी, ठीक है। और अभी हम क्या निकाल देंगे, हम चेंज इन क्वांटिटी निकाल देंगे इसके हेल्प से, ठीक है। तो आपका क्या है, चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ जाएगा, फिर आप सिंपली आप क्या निकाल दोगे, आपका Q1 निकाल के दिखा दोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम सिंपली देख लेते हैं इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है हमारा। अभी आपको पता है टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है हमारा प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी।
अभी आपको टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है 1000 और आपको क्या निकालना, प्राइस भी आपको गिवन है 10, क्वांटिटी आपको निकालनी है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, उस जगह डिवाइड में हो जाएगा, तो टी आर डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू में क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसके अंदर किया है कि जो टोटल रेवेन्यू आपका 1000 है तो उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपका क्या निकल के आ गया, आपका 100 यूनिट्स आपकी क्वांटिटी निकल के आ गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगर हम देखें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी आपको पता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आपको क्या करनी है, निकाल के दिखानी है, क्वांटिटी सप्लाइड आपको निकालनी है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 10% गिवन है, तो हमने पुट कर दिया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0.8 गिवन है, इज इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आपको कितना गिवन है, गिवन नहीं है वो आपको निकालना है, तो बाय में आपको क्या गिवन है 10% गिवन है, तो 10 उस साइड जाएगा क्या जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.8 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8% निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 8% आपका क्या आने वाला है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई नहीं, आपको परसेंटेज फॉल इन सप्लाई आने वाला है। क्यों फॉल इन सप्लाई आने वाला है, मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर आपका प्राइस क्या हो रहा है फॉल हो रहा है तो आपकी सप्लाई भी क्या होने लगेगी, फॉल होएगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो इसी के कारण आपका प्राइस फॉल हो रहा है, तो हम इसके अंदर भी शो करेंगे हमारा परसेंटेज फॉल इन सप्लाई कितना हुआ है, 8% से हमारी जो सप्लाई है वो क्या होगी, कम हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए तो आपको क्या निकालना है, एट द एंड तो आपको टोटल रेवेन्यू 1 ही निकाल के दिखाना है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं उसके लिए हम क्या स्टेप लेना पड़ेगा, वो उसके लिए हमको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो क्वांटिटी 1 है आपको क्या निकालना है, आपको Q1 निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा Q1, क्योंकि आपको TR1 निकालना है, तो P1 मल्टीप्लाई बाय में Q1 होना चाहिए। ठीक है, अब Q1 निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको पता है डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Q1 माइनस में Q होता है, तो इसीलिए आपका ये इधर माइनस में है तो उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन ये आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, ऐसे सोल्व क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका प्राइस है वो फॉल हो रहा है, तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी, फॉल हो रही होगी, मींस आपकी जो Q1 है वो आपकी बड़ी होगी, किससे, आपकी चेंज इन Q से बड़ी होने वाली है, आपको जो Q1 आने वाला है वो क्या होने वाला, स्मॉल आने वाला है, किससे, आपकी क्वांटिटी से। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अभी हम इसको सोल्व करके देखें, दो मेथड से इसकी सोल्व करने के। फर्स्ट मेथड क्या होने वाला आपका, एक तो मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको कैसे निकालना है आपको सोल्व करने के, क्या जो प्रोपोर्शनेट मेथड से हम सोल्व कर रहे थे, लेकिन अगर हम परसेंटेज मेथड से सोल्व करें तो हम कैसे निकालने वाले हैं, अभी आपको पता है कि डेल्टा क्यू हमने ऊपर कैसे निकाल के दिखाया था, और आपका डेल्टा पी मैंने आपको ऊपर कैसे निकाल के दिखाया था, मैंने आपको निकाल के दिखाया था प्राइस बाय में, आपका कितना था, प्राइस 10 था, बाय में मैंने 100 कर दिया, तो आपका कितना आ गया था, आपका कितना परसेंटेज निकल के आ गया था, मल्टीप्लाई बाय में 100 कर दिया तो आपका 1% आपका क्या निकल के आ गया था, आपका चेंज इन प्राइस निकल के आ गया था। तो हम पहले चेंज इन प्राइस देख लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चेंज इन प्राइस आपका कितना आ गया, 1 आ गया है, ऐसे ही आपका क्या होता है P1 माइनस P होता है। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो आपका P1 जो आपका प्राइस है वो क्या होने वाला है, आपका बड़ा होने वाला है, किससे, P1 से। ठीक है, क्योंकि आपका क्या फॉल इन प्राइस हुआ है, तो न्यू प्राइस आपका स्मॉल ही आने वाला है प्राइस 1 से, तो P आपका कितना 10 है, और आपका क्या है उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, वैसे तो उस साइड जाएगा तो प्लस होना चाहिए था, प्लस क्या होना चाहिए था, प्लस 10 होना चाहिए था, क्योंकि प्लस क्या होता है, माइनस के साइड जाके प्लस हो जाता है, तो इसलिए आपको 1 + 10 होना चाहिए था, लेकिन आपका जो अगर फॉल इन प्राइस हुआ है तो आपका 10 के अंदर से माइनस हो जाएगा 1, तो इसीलिए आपका क्या निकल के आ गया, आपका P1 आपका 9 निकल के आ गया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही सोल्व करके दिखा देता। अगर आपने तभी अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम चेंज इन क्वांटिटी निकाल के देख लेते हैं, हमारा चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालने वाले, हम चेंज इन क्वांटिटी भी ऐसे ही निकालने वाले हैं। आपको चेंज इन क्वांटिटी सिंपली देखना है, आपको जो क्यू है यहाँ तक आपका क्या है, चेंज इन क्यू है, जो क्यू अगर आप इसको माइनस कर दो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका Q1 निकल के आ जाएगा। अब चेंज इन क्यू आप कैसे निकालने वाले हो, अभी आपको पता है चेंज इन क्यू का फॉर्मूला निकालने का, आपका 8 बाय में 100 अगर आप कर दोगे और मल्टीप्लाई बाय में आपकी जो क्वांटिटी है वो अगर आप कर दोगे तो वहाँ क्या निकल के आ जाएगा, आपका आपका क्या निकल के आने वाला है, आपका 8 निकल के आने वाला है, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो तो हमने निकाल दी थी। क्वांटिटी क्या होती है, Q1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इजिकल टू में Q माइनस में डेल्टा Q करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, अभी आपको पता है क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी कैसे आने वाली है, आपकी छोटी आने वाली है Q से, मीन्स अभी जो ओल्ड क्वांटिटी है और जब चेंज इन Q है वो क्या आने वाला, स्मॉल आने वाला है। किससे स्मॉल आने वाला है, आपका क्वांटिटी से। तो आपको सिंपली Q के अंदर से Q डेल्टा Q को माइनस कर देना है Q1 निकालने के लिए। ठीक है, अभी Q आपको ऑलरेडी गिवन है 100, माइनस में कितना कर दोगे आप
चेंज इन क्यू कैसे निकालते हो आप? चेंज इन क्यू आपको निकालना है तो कैसे निकालने वाले हो आप? चेंज इन क्यू निकालने के लिए आपको परसेंटेज वाला मेथड अगर आपने यूज किया, चेंज इन क्यू आपको कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मीन्स 8 बाय में 100 अगर आप कर दोगे तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई बाय में 100 कर दोगे तो आपका क्या जाएगा? 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 आपका क्या गया? चेंज इन क्यू निकल के आ गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। या अगर आप पूछोगे तो ये आपको सिंपली, आपको अगर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आपको सिंपली याद रखना है, आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था आपका? चेंज इन क्यू बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100। तो क्वांटिटी आपकी कितनी गिवन है? आपको 100 गिवन है। ठीक है। अगर चेंज इन क्वांटिटी अगर आपको निकालने तो कैसे निकालने वाले हो आप? चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए अब चेंज इन क्वांटिटी इजीली निकाल दोगे। चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू 100 होती है, तो 100 से अगर आप 100 को कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये इधर 100 से 100 ने काटा है, क्या करा? कैंसिल आउट किया है, तो आपका 8 निकल के आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 100 के अंदर से अगर आप 8 को माइनस करोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? आपका निकल के आने वाला है 92 यूनिट्स। तो 92 यूनिट्स आपका क्या आ गया है? आपका Q1 निकल के आ गया है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको अगर क्लियर नहीं होता कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। अभी अगर हम देखें, आपको एट द एंड क्या निकालना है? TR1 निकालना है। तो TR1 का क्या होता है? P1 क्या मल्टीप्लाई बाय में Q1 होता है। तो P1 भी हमारा निकल गया 9, मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी आपका निकल गया 92, तो आपका क्या आ जाएगा? TR1 निकल के आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसका नेक्स्ट देखते हैं TR1 हमने कैसे निकाल दिया है। TR1 होता है आपका P1 मल्टीप्लाई बाय में Q1, तो कितना आ गया? 9 मल्टीप्लाई बाय में 92 करोगे तो आपका 828 आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी ताकि आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको इजीली समझ में भी आ जाए। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने साथ ही साथ ये क्वेश्चन निकाल के देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नहीं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द प्राइस of a commodity rises by 10%, its supply rises by 40 units, its elasticity of supply is 1. Calculate the supply at original price. मैंने आपको बताया कि आपको 2 बार क्वेश्चन पढ़ लेना है। इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको गिवन पता चल जाए क्या क्या गिवन है और क्या हमको कैलकुलेट करना है। अगर आपको फर्स्ट बार में ही समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है आपके लिए, लेकिन आपको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके लिए कुछ भी मिस ना हो आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अगर हम देखें, when the price of a commodity rises by 10%, यहाँ पर क्या बोला गया आपको? मीन्स अभी जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो क्या हो रही है? आपकी बढ़ रही है। राइजेस कितने से बढ़ रही है? 10% से बढ़ रही है। मीन्स आपको क्या गिवन है? आपको क्वांटिटी सप्लाइड आपको गिवन है ऑलरेडी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आपको गिवन है कितना? 10% गिवन है। ठीक है। अभी बोला गया इट सप्लाई राइजेस बाय 40 यूनिट्स। उसकी जो सप्लाई है कितने से बढ़ रही है? 40 यूनिट्स से बढ़ रही है। मीन्स आपको Q1 गिवन है। Q1 आपको कितना गिवन है? आपको सॉरी, आपको चेंज इन क्यू कितना गिवन है? आपको चेंज इन क्यू गिवन है आपको 40 यूनिट्स। अगर इधर बाय है तो इधर क्या है? मीन्स आपका चेंज इन क्यू है। ठीक है। तो चेंज इन क्यू कितना आपको गिवन है? 40 यूनिट्स गिवन है। आई होप आपको क्लियर होगा। इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको गिवन है कितना? 1 गिवन है। कैलकुलेट्स इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट ओरिजिनल प्राइस। अगर आपको प्राइस कितना है? आपका 10% है, तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि P का जितना ही प्राइस था और P1 का जितना ही प्राइस था, अब वो क्या निकालना है? आपको सिंपली जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर आपको क्या निकाल के दिखानी है? आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल के दिखानी है। इजी हो गया आपके लिए। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हम इजीली निकाल देंगे। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। गिवन है हमको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर हम बोले प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस बाय 10%। ठीक है। तो राइजेस हुआ कितने से? 10% से हमारा क्या हो गया? राइज हो गया। ठीक है। और क्या है? इट्स सप्लाई राइजेस बाय 40 यूनिट्स। उसकी जो सप्लाई कितने से राइज हुई है? 40 यूनिट से राइज हुई। मींस हमारा चेंज इन क्यों हमको 40 गिवन है। इलास्टिसिटी सप्लाई हमारी 1 हमको गिवन है। सिंपली हम निकाल देंगे जब हमारा ओल्ड प्राइस है, जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था, उसके ऊपर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी थी। ठीक है। देख लेते हैं हमारे इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज परसेंटेज चेंज इन राइज इन प्राइस। अब वो कितना गिवन है? 10% गिवन है। 10% गिवन है। सॉरी, मैंने इधर आपको क्या बता दिया? हमको क्वांटिटी सप्लाइड बता दिया, लेकिन हमको क्वांटिटी सप्लाइड में हमको प्राइस प्राइस गिवन है। तो क्या है? प्राइस गिवन है। तो प्राइस हमको कितना गिवन है?
हमने देखा कि व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी मींस इधर क्या हो रहा है, प्राइस की बात हो रही है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस बाय 10%, ठीक है जी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा 10% हमको गिवन है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन राइज इन प्राइस कितना आपको 10%, चेंज इन क्वांटिटी हमको कितनी गिवन है 40 यूनिट्स, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको कितनी गिवन है 1। ठीक है, अभी आपको सिंपली पता हो क्या फाइंड करना है, क्वांटिटी फाइंड करना है। टू फाइंड क्या करनी है हमको, क्वांटिटी फाइंड करनी है। फाइंड कैसे करेंगे हम, हमारी क्वांटिटी जो हमारी क्या पूछा गया इसके अंदर, हमारी जो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल सप्लाई थी, ओरिजिनल क्या है, इस सप्लाई थी कौन से प्राइस में, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर हमको वो फाइंड करके दिखानी है। तो सिंपली हम फाइंड कर देंगे, हमारा क्या होता है आपको सिंपली पता है, आपका टी आर का क्या फॉर्मूला था, आपका टोटल रिवेन्यू, तो कितना क्या फॉर्मूला था, पी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है, या फिर हम कैसे निकालने वाले हैं, या फिर हमारा एक और फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू बाय में क्या होता है, डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी होता है। तो इसके हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको गिवन है, डेल्टा क्यू भी हमको गिवन है, क्या डेल्टा पी हम निकाल देंगे किसके हेल्प से, इसके हेल्प से परसेंटेज राइस इन प्राइस के हेल्प से, और प्राइस भी हम उससे निकाल देंगे, और क्या सिंपली आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं हम इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने इसके अंदर परसेंटेज मेथड यूज किया है, वैसे हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी यूज कर सकते थे, प्रोपोर्शनेट मेथड भी इजी था, हमारा परसेंटेज मेथड भी इजी है, लेकिन हमने इसके अंदर परसेंटेज मेथड क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें क्या है ऑलरेडी परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो हमारे लिए इजी हो जाता थोड़ा सा वो क्वेश्चन, तो हम इसीलिए हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम पुट कर देंगे, हमारा 10% हमको गिवन था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको कितनी गिवन थी 1 गिवन थी, तो 10 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, हमारा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हमारा 10 निकल के आ जाएगा। अभी आपको सिंपली याद रखना है कि आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 होगी, तो आपको याद रखना कि जो आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो सेम होगा, इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर पढ़ा था कि हमारे जब यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है सप्लाई की, तो क्या होती है प्राइस और जो हमारी सप्लाई होती है वो हमारी इक्वल आती है, इसीलिए हम उसको यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई बोलते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा परसेंटेज प्राइस इन सप्लाई हमारा 10% आ गया है। ऑल्सो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई का क्या फॉर्मूला था आपका, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई का आपका फॉर्मूला था डेल्टा क्यू बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100। तो इसको हम सिंपली सोल्व कर देंगे। हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, आपको क्या इज इक्वल टू में आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई होता है, कितना आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आपको कितना गिवन है 10 गिवन है। अभी हमको क्या है चेंज इन क्यों हमको ऑलरेडी गिवन है, चेंज इन क्यों हमको कितना गिवन है जो कि हमने ऊपर देखा था। अगर हम बात करें हमारे चेंज इन क्यों की, तो हमको चेंज इन क्यों होगा 42 यूनिट्स, 40 यूनिट्स आपको क्या गिवन है हमारा चेंज इन क्यों गिवन है। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं 10 इज इक्वल टू चेंज इन क्यों की जगह हम क्या कर देंगे 40 पुट कर देंगे, बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100 कर देंगे। तो सिंपली क्या क्वांटिटी को साइड लेके जाएंगे और 10 को इस साइड ले आएंगे, तो 40 डिवाइडेड बाय में हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे, और क्या निकल के आ जाएगा आपका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका 400 यूनिट्स आपकी क्या निकल के आ गया, आपका क्वांटिटी निकल के आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया था, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया था कि जो आपकी क्या ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आपकी क्वांटिटी आपको बतानी है कि ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आपकी क्वांटिटी क्या है कितनी होगी, या फिर कितनी मिलेगी हमारी कितनी होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा इजी क्वेश्चन था तो हमने इजीली सोल्व कर दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी falls from 10 per unit to 9 per unit, total revenue from the fall from 1200 to 918, calculate the elasticity of supply। क्या बोला गया इसके अंदर, when the price of commodity falls from 10 per unit to 9 per unit, जिसका प्राइस है कमोडिटी का क्या है, हमारा प्राइस कितना था, पी तो हमारा 10 था और P1 हमारा कितना हो गया 9 हो गया है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फॉल्स फ्रॉम मींस आपका टी आर कितना था 1200 था, तो टी आर बनना था कितना हो गया 918 हो गया। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या है कैसे इजी, हमें सिंपली राइट डाउन कर लेना। पहले हमारा प्राइस कितना गिवन हमको 10 गिवन है, P1 हमको कितना गिवन है 9 गिवन है, टोटल रेवेन्यू हमको कितना गिवन है 1200 गिवन है, और टोटल रेवेन्यू 1 हमको गिवन है
कितना 918 गिवन है। तो सिंपली आपको पता है कि जब टी आर होता है तो क्या फॉर्मूला था आपका, प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है। तो टी आर वन का फॉर्मूला था आपका पी वन मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी वन होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला था आपका, डेल्टा पी डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी बाय में प्राइस होता है, सॉरी प्राइस बाय में क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली पता है कि अगर आपको क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको देखना कि आपको क्या क्या किस चीज की फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है। आपको पता है कि आपका जो पी है वो गिवन है, ये हमने गिवन है, क्यू भी हमको गिवन है। हमको क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है, तो हमको चेंज इन क्यू और चेंज इन पी निकालना पड़ेगा। अभी आपको पता है जो चेंज इन पी है वो कैसे निकलता है, आपका जो चेंज इन क्वांटिटी है वो आपके निकलते है क्यू वन माइनस में क्यू करके, और जो चेंज इन प्राइस है वो निकलता है आपका चेंज इन प्राइस पी वन माइनस में पी करके। ठीक है, अभी आपको सिंपली पता है, अभी हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमारा क्वांटिटी वन और क्यू क्यू निकालना पड़ेगा। तो क्यू हम इजीली निकाल देंगे, क्यू हम कैसे निकाल देंगे, क्यू भी निकाल देंगे और क्यू वन भी निकाल देंगे, किसके हेल्प से, टोटल रिवेन्यू के हेल्प से, टोटल रिसिप्ट के हेल्प से। तो निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे हम, अगर हम देखें हमारा जो टोटल रिवेन्यू है वो हमको गिवन है कितना, 1200। तो मैं पुट कर देता हूँ हमारा टोटल रिवेन्यू। अगर हम क्वांटिटी निकालेंगे तो हम सिंपली क्या करें, टोटल रिवेन्यू हमारा 1200 होगा, इक्वल टू प्राइस हमारा कितना होगा 10 होगा, मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होगा। लेकिन अभी हमको क्वांटिटी तो निकालना है, तो इस साइड क्या है आपका 10 क्या मल्टीप्लाई के अंदर, तो इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड के अंदर हो जाएगा, मींस 1200 डिवाइडेड बाय में अगर हम 10 कर देंगे तो अब क्या निकल के आ जाएगा 120 निकल के आ जाएगा। तो 120 अब क्या आ गया, आपकी क्वांटिटी निकल के आ गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम क्यूबन निकाल देंगे, क्यूबन कैसे निकालेंगे हम, क्यूबन निकालेंगे, आपका क्वांटिटी कितना निकल गया है, आपका 120 निकल गया है। और क्यूबन हम अगर निकालें तो कितना आने वाला क्यूबन, सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है, टोटल रिवेन्यू वन इज इक्वल टू में पी वन मल्टीप्लाई बाय पी क्यू वन। तो टोटल रिवेन्यू वन आपको कितना गिवन, 918 गिवन है। पी वन आपको कितना गिवन है, पी वन आपको 9 गिवन है। तो मल्टीप्लाई बाय में अगर हम क्वांटिटी करेंगे, क्यू वन करेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 9 इधर मल्टीप्लाई के अंदर है तो उस साइड जाए क्या जाएगा, डिवाइड के डिवाइड हो जाएगा। तो 918 को अगर आप डिवाइड करोगे 9 से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका क्वांटिटी वन निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम अगर देखें हमारा 918 अगर आप डिवाइड करोगे उसको तो कितना आने वाला आपका, डिवाइड करते हैं 9 से, तो आपको 102 निकल के आता है, मीन्स 102 आपकी क्या आने वाली, आपकी क्वांटिटी वन निकल के आने वाले, क्योंकि कितना आ गया 102 आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमको सारी वैल्यूज गिवन मिल, हमने सारी वैल्यूज निकाल दिए। अभी आपको सिंपली क्या कर देना, पुट कर देना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूला के अंदर इस क्वेश्चन को, तो आप सिंपली निकाल दोगे आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसको सोल्यूशन क्या है सिस्टमैटिक वे के अंदर, थोड़ा सा देखे तो हमारा सॉल्यूशन है, हमें गिवन है पहले हमारा प्राइस गिवन है 10, गिवन हमको गिवन है 9, टोटल रिवेन्यू हमको गिवन है 100 क्या 1200 मींस 1200, और टी आर वन हमको गिवन है 980। और टू फाइंड हमको क्या फाइंड करनी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करनी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला आपका, चेंज इन प्राइस बाय में, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी आपको कितना है, आपको निकालनी है, और चेंज इन प्राइस भी आपको निकालना है। और आपको क्या प्राइस भी, आपको प्राइस आपको गिवन है ऑलरेडी, प्राइस कितना गिवन है 10, क्वांटिटी आपको क्या है, क्वांटिटी भी आपको निकालनी है, चेंज क्या चेंज इन प्राइस पी आप निकाल दो सिंपली, पी वन माइनस प्राइस करोगे तो आपको चेंज इन प्राइस निकल के आ जाएगा। और क्यू क्यू वन और क्यू हमने निकाला था, तो क्यू वन के अंदर से अगर हम क्यू को माइनस करेंगे तो आपको क्या जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो क्यू हमने निकाल ही दिया था ऑलरेडी, क्यू हमने कितना निकाला था, क्यू हमारा निकल के आया था 120। तो डिवाइडेड बाय में क्या कर देंगे हम 120 कर देंगे। फिर ऐसे अगर हम चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे, जो भी आपका आएगा उसको पुट कर देना है, और ऐसे ही चेंज इन प्राइस का जितना भी निकलेगा आपका वो आपको पुट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। अभी आपका टोटल रेवेन्यू आपको कितना गिवन है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, हम हमारा क्वांटिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको क्वांटिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, हमको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमको चेंज इन क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, तो क्यू वन और क्यू निकालना पड़ेगा, सिंपली निकाल देंगे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है।
अगर आपको क्वांटिटी निकालना तो टी आर बाय में प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी हो जाएगा। टोटल रिवेन्यू 1200 है, बाय में 10 कर दोगे तो क्वांटिटी आपको कितना निकल के आ जाएगा, आपका 120 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया तो 120 में टोटल क्या है क्वांटिटी निकाल दिया है। फिर ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे, हमारा क्वांटिटी वन निकाल देंगे। क्वांटिटी वन हम कैसे निकालेंगे, क्यू वन निकालेंगे हम टी आर वन बाय में क्या पी वन इजिकल में क्यू वन हो जाएगा। तो टी आर वन हमारा कितना है 918 बाय में 9 इजिकल में क्यू वन होता है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका 102 आपका आ गया है, क्यू वन निकल के आ गया है, आपका क्वांटिटी वन निकल के आ गया है। तो सिंपली आपको पुट कर देना है इलास्टिसिटी सप्लाई के फॉर्मूला के अंदर। कब पुट करना है, जब आप डेल्टा क्यू क्यू वन माइनस में क्यू कर दोगे और डेल्टा पी आप निकालोगे पी वन माइनस में प्राइस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपको सिंपली पुट करना फॉर्मूला के अंदर, आपका आंसर निकल के आने वाला है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका इजीली निकल के आ जाएगा। अब हम सॉल्यूशन देखें तो फॉर्मूला आपका क्या था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। डेल्टा पी आप कैसे निकालने वाले हो, क्यू वन माइनस में क्यू आपका क्या कितना क्यू वन आपका 102 है, माइनस में 120 कर देंगे इज इक्वल टू में -18 यूनिट्स आपका आ जाएगा। -18 यूनिट्स आपका कितना क्या आ गया, आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है। इस माइनस को आपको क्या करना है, माइनस ही एज इट इज पुट करना है, क्योंकि आपको अगर माइनस आप एज इट इज पुट नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है, आपके स्टेप तो आपके ठीक हो जाएंगे, आपका आंसर भी ठीक आ जाएगा, लेकिन आपका क्या आपके स्टेप्स रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको एज इट इज माइनस पुट करना है। अभी आपको पता है कि आपकी जो सप्लाई होती है, इलास्टिसिटी सप्लाई होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो आपको स्टेप्स नहीं देखने कि उसके नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, आपको सिंपली सोल्व करते जाना क्वेश्चन को, आपका लास्ट में आपकी जो इलास्टिसिटी सप्लाई है वो पॉजिटिव ही आने वाली है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमने क्या कर दिया, सिंपली पुट कर दिया हमारा चेंज इन क्वांटिटी क्या -18, फिर ऐसे चेंज इन प्राइस निकालेंगे पी वन माइनस में पी इज इक्वल टू में 9 माइनस में 10 इज इक्वल टू में -1 आ गया हमारा। तो -1 आ गया तो हमारा कितना कितना आ गया, -1 हमने एज इट इज पुट कर दिया है। प्राइस हमको गिवन था 10, क्वांटिटी हमने निकाल दिया 120। तो इसको सिंपली क्या कर देंगे, क्या करें सोल्व कर रहे हैं तो माइनस से माइनस हमारा ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कैसे सोल्व करने वाले हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका 18 डिवाइड बाय में 12 हो जाएगा। 18 को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 12 से, 18 डिवाइडेड बाय में अगर हम 12 कर देंगे तो आपका 1.5 निकल के आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 1.5 आपका क्या गया, आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ गया है। आपको साथ ही साथ में प्रैक्टिस करते रहना है, तो आपको सिंपली ये क्वेश्चन जो है इजीली आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्म सेल्स 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट at price of 10 per unit. Its price elasticity of supply is 3. How many units will be the firm be able to sell if price falls to 7.50 per unit? आपको एक बार और क्या कर देना, इसको देख लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाए क्या है। A firm sales 1000 units मींस आपकी क्या है क्वांटिटी आपको गिवन है कितनी 1000 यूनिट्स। फिर क्या बोला, क्या होगा प्रोडक्ट एट प्राइस, प्राइस आपको गिवन है 10 यूनिट्स, 10 पर यूनिट। its price elasticity of supply means elasticity of supply आपको कितनी given है 3. how many units will the firm be able to sell if price falls to, आपका P1 कितना है, आपका P1 आपको given है 7.50। अगर प्राइस क्या हुआ फॉल हुआ है तो आपको ये रिमेंबर रखना, आपको ये याद रखना कि अगर आपको प्राइस फॉल हुआ है तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आने वाली, फॉल होने वाली है। तो क्या पूछा गया इसके अंदर, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी द फर्म बी एबल टू सेल। अभी क्या निकालना, आपको Q1 निकाल के दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको Q1 आप इजीली निकाल दोगे, ठीक है। अभी आप कैसे निकालोगे Q1 इजीली निकालने वाले, Q1 कैसे निकालोगे, अभी आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी होता है। प्राइस आपको गिवन है, क्वांटिटी आपको गिवन है, ठीक है। अब आप क्या निकाल दोगे, P1 भी आपको गिवन है तो क्या डेल्टा प्राइस आप इजीली निकाल दोगे। क्या आप डेल्टा पी प्राइस कैसे निकालोगे, P1 माइनस में प्राइस कर दोगे, तो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका डेल्टा पी आ जाएगा। इलास्टिसिटी सप्लाई भी आपको गिवन है तो आप सिंपली इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल दोगे, हमारा डेल्टा क्यू निकाल दोगे। अब डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला आता है आपका, Q1 माइनस में क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी हमको गिवन है
डेल्टा क्यू भी हमारा निकल गया है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, डेल्टा क्यू और क्या है माइनस क्यू को क्या कर देंगे उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा क्वांटिटी 1 निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है इसको ऐड नहीं करना है। क्यों ऐड नहीं करना है? क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या होने वाली, कम होने वाली है, क्योंकि हमारा प्राइस कम हुआ है तो हमारी क्वांटिटी भी कम हुई है। तो क्या होने वाला, आपको सिंपली याद रखना है, आपका जो Q1 आने वाला है वो किससे छोटा आने वाला है, आपका Q से छोटा आने वाला है। क्वांटिटी अगर आपकी कितनी है, क्वांटिटी अगर आपकी 1000 है तो 1000 से कम ही आपकी Q1 आने वाली है, आपकी न्यू क्वांटिटी आने वाली है, क्योंकि आपका प्राइस फॉल हुआ है तो आपकी क्वांटिटी भी फॉल होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या हमारा, सोल्यूशन अगर हम देखें, स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहले हमको गिवन देख लेने हैं, हमको क्या क्या गिवन है। क्वांटिटी 1000 यूनिट्स, प्राइस 10 रुपीज, इलास्टिसिटी सप्लाई 3, P1 7.50। टू फाइंड क्या करना है, क्वांटिटी 1 फाइंड करनी है, सिंपली फाइंड कर देना है। स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपका इलास्टिसिटी सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी इज इक्वल टू में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपली पुट कर देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जगह 3 पुट कर देंगे। डेल्टा क्यू आपको क्या करना है, निकालना है, क्योंकि आपको क्या है, कुछ भी गिवन नहीं है डेल्टा क्यू के हिसाब का। तो आप क्या निकालोगे, तो आपका चेंज इन प्राइस है वो हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, P1 माइनस में प्राइस कर देंगे तो आपका कितना क्या निकल के आ जाएगा, आपका डेल्टा पी निकल के आ जाएगा। तो P1 आपका कितना गिवन है, आपको आपको ऊपर देखना, आपका P1 कितना गिवन, आपको 7.50 गिवन है। माइनस कर देंगे उसके अंदर से हम 10 को। अगर हम 7.50 के अंदर से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको 10 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, आपका 2.5 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 2.5 आपका कैसा है। ठीक है, सिंपली आप क्या करोगे, से माइनस तो आपका डेल्टा पी निकल के आ गया। तो डेल्टा पी हमें कितना निकल के आया, आपका डेल्टा पी आया है आपका -25 निकल के। कैसे -25 निकल गया है, क्योंकि आपका जो P1 है वो आपका छोटा है किससे, प्राइस से। तो आपका क्या होगा, -2.5 आपका क्या निकल के आ गया, आपका प्राइस निकल के आ गया है। मल्टीप्लाई बाय में प्राइस, प्राइस आपका कितना गिवन है 10, क्वांटिटी हमारी ऑलरेडी गिवन है 1000। तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, सोल्व कर देंगे। अगर हम इसको सोल्व करेंगे सिंपली तो आपका कैसे निकल के आने वाला, आपका 1000 से अगर आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे, कितना आ गया आपका 100 रह गया। ठीक है, अभी आपको पता है आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका कितना निकल के आ जाएगा। अगर आप 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाय में कितना आ गया, 2500 निकल के आ गया। ठीक है, अभी आप इसको पॉइंट को थोड़ा सा भूल जाइए, पॉइंट को हम लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू में 3 है तो सिंपली पता है इस साइड क्या आपका डिवाइड में है, तो साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा, क्या माइनस के अंदर है, तो साइड जाएगा आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय में कितना हो जाएगा, माइनस का 2 क्या है 500। तो पॉइंट हम निकाल देंगे। पॉइंट कैसे निकालेंगे, आपको पता पॉइंट कितने डिजिट्स के पीछे था, 1 पॉइंट के पीछे 1 डिजिट था ओनली। तो 1 डिजिट के पीछे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। मींस आपका 250.0 आपका हो गया है। 250.0 आपका क्या है, निकल के आ गया। तो जीरो के बाद में जो पॉइंट जीरो, जो पॉइंट के बाद में जीरो थे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो हम क्या कर देंगे, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 3 को 250 के साथ में, तो आपका कितना आ जाएगा, 750 निकल के आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो 750 का क्या निकल के आएगा, आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है। आई होप आपको जो चेंज इन क्वांटिटी है वो आपको निकालना आ गया है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, लास्ट आपको एट द एंड क्या निकालना, आपको क्वांटिटी 1 निकाल के दिखाना है। मींस आपको क्या है, क्वांटिटी 1 अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालने वाले हो, मींस आपकी न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होने वाला आपका, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू में Q1 माइनस में क्वांटिटी होता है। लेकिन आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको सिंपली याद रखना है। अब क्या होने वाला है कि वैसे तो आपको जो माइनस के उस साइड प्लस होता है चेंज इन क्वांटिटी साथ, लेकिन इस टाइम क्या होने वाला आपका, जो क्वांटिटी के अंदर से हम क्या करने वाले हैं, हमारा चेंज इन क्वांटिटी को माइनस करने वाले हैं। तो वहां क्या निकल के आ जाएगा, आपका क्वांटिटी 1 निकल के आ जाएगा। क्यों करा हमने ऐसे, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो हमारी फॉल हो रही है, क्योंकि हमारा प्राइस भी फॉल हो रहा है। तो हम सिंपली करते हैं कि आपको क्वांटिटी कितनी थी, 1000 थी, तो 1000 के अंदर से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं किसको, चेंज इन को। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका जितना निकल के आएगा आपका क्वांटिटी 1 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं हम कैसे करते हैं हमारा।
अभी आपको होता है डेल्टा क्यू इजिकल टू में क्यू वन माइनस में क्वांटिटी होता है, चेंज इन क्वांटिटी। आपको अगर आपको क्वांटिटी वन निकालना तो उससे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो प्लस हमने कितने कर दिया, प्लस माइनस क्या था आपका, सिंपली आपको याद रखना आपकी जो चेंज इन क्वांटिटी वो क्या ऑलरेडी माइनस के अंदर है, तो हम इधर क्या करने वाले, प्लस फिल करने वाले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी क्वांटिटी है वो कम होगी। चेंज इन क्वांटिटी कितनी होगी आपकी, कम आने वाले, किससे कम आने वाली है, आपकी क्वांटिटी से कम आने वाली है। तो अभी क्वांटिटी से क्या आ गया, आपकी कम आई है, आपकी चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी आपकी 1000 है, चेंज इन क्वांटिटी आपकी कितनी आई है, -750 आई है। तो आपको सिंपली क्यू वन निकालना है ना, तो क्यू वन क्या आने वाला है, किससे कम आने वाला है, आपका क्वांटिटी से कम आने वाला है। 1000 से अगर आपका कम ही आने वाला, क्या कम आने वाला, आपका क्वांटिटी कम आने वाला है। तो आपको सिंपली आपको मेथड देख लेना कि आपकी कैसे कम आने वाली है, ठीक है। आपको दो चार बार आपको सॉल्व कर लेना है, या फिर अगर आपको इजीली समझ में आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिए उसको, ठीक है। अभी आपको कम ही देखना कि आपका जो है क्यू वन जो है आपकी कम ही आनी चाहिए। तो क्यू वन आपकी कम कैसे आने वाली है, क्यू वन माइनस में क्यू होता है, आपको क्यू निकालना है तो इधर क्यू वन निकालना, तो इधर जो माइनस से क्यू सर जाए क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्यू आपको कितना थे, 1000 था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 1000 के अंदर से हम माइनस करते हैं किसको, 750 को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस हमने कर दिया है, तो माइनस करने के बाद आपका कितना आ गया, 250 आ गया। 250 का क्या आ गया, क्वांटिटी वन निकल के आ गया है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी जो क्वांटिटी वन है, जो आपकी न्यू क्वांटिटी है, वो आपकी 250 निकल के आ गई है, ठीक है। अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, next question is when the price of a commodity rises from 10 to 11 per unit, its quantity supplied by 100 units, its price elasticity of supply is to calculate its quantity supplied at the increased price. When the price of commodity rises from 10 to 11 per unit, अभी आपको याद रखना जो आपका क्या है, when the price of commodity कितना बड़ा है, P आपका 10 है, P1 आपका 11 है, आपको राइट डाउन करना, P आपका 10 है और P1 आपका कितना है, 11 है। इट्स क्वांटिटी सप्लाइड बाय क्या है, 100 यूनिट्स मींस अभी क्या है, बाय अगर आपको गिवन है तो इधर क्या मींस आपको चेंज इन क्वांटिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, चेंज इन क्वांटिटी आपको कितनी गिवन है, 100 गिवन है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको कितनी गिवन है, 2 गिवन है। कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी सप्लाइड एट द इंक्रीज्ड प्राइस, आपको क्या निकालनी है, आपको Q1 निकाल के दिखाना है। जब आपको प्राइस बढ़ रहा होगा मींस आपको जो न्यू प्राइस है, इंक्रीज्ड प्राइस मींस P1 है, उस पॉइंट के ऊपर आपको Q1 निकाल के दिखानी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या निकालना, सिंपली आपको क्वांटिटी वन निकाल के दिखाना है, तो निकाल देंगे हम। Q1 आप कैसे निकालने वाले हो, Q1 आप निकालने वाले हो, अगर हम बात करें आपका क्या होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आपका क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी होता है। तो क्या आपको सिंपली निकाल देंगे आप, क्या क्या निकालने वाले, कैसे निकालने वाले हो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको गिवन है, प्राइस आपको गिवन है, डेल्टा पी आप निकाल दोगे, P1 से के अंदर से माइनस कर देंगे किसको, प्राइस को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका डेल्टा पी निकल के आ जाएगा। और आपका क्या है, आपको क्या गिवन है, आपको डेल्टा क्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 100, तो सिंपली आपका जो है क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, डेल्टा क्यू इजिकल टू में Q1 माइनस में क्वांटिटी होता है, मींस आपको डेल्टा क्यू भी आपको ऑलरेडी गिवन है, क्वांटिटी हमने निकाल दिया है, तो क्या आता है, इस साइड उस साइड जाके होता प्लस हो जाता है, मींस आपको डेल्टा क्यू प्लस में अगर आप क्वांटिटी कर दोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपका Q1 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको जो फॉर्मेट है वो आपको क्लियर हो गया है। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन कैसे हम निकालने वाले हैं। सॉल्यूशन इज गिवन हमें क्या क्या है, प्राइस गिवन है 10 रुपीज, P1 हमको गिवन है 11 रुपीज, डेल्टा क्यू हमको गिवन है 100 यूनिट्स, इलास्टिसिटी सप्लाई हमको गिवन है 2 यूनिट्स, ठीक है। अब टू फाइंड हमको क्या करनी है, Q1 फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। अगर आप बात करोगे इसकी तो आपको क्या डेल्टा क्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 100 बाय में डेल्टा पी, अगर आप निकालोगे तो डेल्टा पी आप कैसे निकाल दोगे, P1 माइनस में प्राइस करके, तो 11 माइनस अगर आप 10 करोगे तो 1 आपका निकल के आ जाएगा। तो 1 आपका क्या आ गया, चेंज इन प्राइस आ गया है, मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी, तो प्राइस आपको कितना है 10 है, क्वांटिटी आपको कितनी गिवन है, क्वांटिटी आपको क्या करनी है, निकालनी है, क्योंकि आपको
क्या है Q1 आपको गिवन है तो आपको क्वांटिटी इजीली निकाल दो। इलास्टिसिटी सप्लाई आपको गिवन है 2, तो क्या है सिंपली आप निकालने वाले इसको, सिंपली सोल्व कर देना। कैसे सोल्व करने वाले हो, आपको पता है इधर 1 है तो आप सिंपली 100 तो क्या करते हो मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो क्या आ गया आपका, अगर आप क्या करोगे अपनी क्वांटिटी को उस साइड लेके चले जाओगे तो आप सिंपली 2 आपका नीचे आ जाएगा। तो क्या करना आपको 1000 को आपको डिवाइड करना किससे 2 से, तो कितना आ गया आपका 500 आ गया। तो 500 आपका क्या निकल के आ गया, आपका क्वांटिटी निकल के आ गया है। फिर आप क्या कर दोगे, इससे आप क्वांटिटी 1 निकल दोगे। ठीक है, अब स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप इज, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, आपको क्या निकालना, आपको चेंज इन प्राइस निकालना है। चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू में P1 माइनस में प्राइस। P1 आपको कितना गिवन है, P1 हमने निकाल दिया था, P1 आपको गिवन है, अब हम देख लेते हैं ऊपर आपको P1 गिवन है आपको 11 और P आपको गिवन है 10। तो P1 आपका 11 माइनस 10 कर दोगे तो आपका 1 आ गया है। तो सिंपली पुट कर देना है 1 इधर, तो हमने वो ऐसे ही हमने पुट करके दिखा दिया कितना 1 हमने चेंज इन प्राइस की तरफ पुट कर दिया है। डेल्टा के हमको ऑलरेडी गिवन था 100, प्राइस में हमको ऑलरेडी गिवन था 10, क्वांटिटी हम निकाल देंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ऑलरेडी गिवन था 2। तो सिंपली इसको सोल्व कर दें। सोल्व मैंने आपको करना बता दिया, आपको जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर आपका न्यूमिनेटर बन जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली आपका 500 यूनिट्स क्या आ गया, आपका क्वांटिटी निकल के आ गया है। अभी हमको क्या निकालना है, एट द एंड तो आपको क्वांटिटी 1 निकालना है। तो क्वांटिटी 1 निकालने के लिए आपको क्या करने वाले हो, डेल्टा क्यू को ऐड करने वाले हो क्वांटिटी से। ठीक है, क्योंकि आपको जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है आपको Q1 माइनस में क्या होता है क्वांटिटी होता है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, अगर आपको क्या निकालना है Q1 निकालना है तो ये माइनस को जो Q1 साइड क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ऐसी स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपली इसको पुट करोगे और आपका Q1 निकल के आ जाएगा। तो देख लेते हैं हम कैसे पुट करने वाले हैं। आपको अगर डेल्टा क्यू को कितना था 100 था, क्या आपका माइनस क्यू है तो आपको क्या उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया। तो माइनस क्यू क्वांटिटी हमने कितनी निकाल दी थी, तो 500 निकाल दी, तो 100 प्लस 500 इज इक्वल टू में क्वांटिटी 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका क्वांटिटी 1, आपका 600 यूनिट्स निकल के आ गया है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं वो आपको सारे ही क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।